नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अध्यक्ष। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर की गई कार्यकर्ताओं से मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने की यात्रा को लेकर चर्चा। टोंक में शराब ठेकेदारों ने निकाली सरकार के खिलाफ रैली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। कहा कोरोना के दौरान लगाई गई पेनल्टी ली जाए वापस। जयपुर में एएनएम संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास के बाहर चल रहा है प्रदर्शन। जयपुर में G20 में किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर्यटन विभाग की तरफ से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। भरतपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कुलपति और प्रोफेसर रहे मौजूद। तमाम वरिष्ठ लोग भी रहे शामिल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बस्ती में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने चाय पर चौपाल के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र बेड़ा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि चाय पर चौपाल के बाद डॉक्टर पूनिया ने भरतपुर के सलेम कला गांव में शहीद जितेंद्र सिंह के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक में राजस्थान सरकार की तरफ से लाखों की पेनल्टी लगाए जाने और संपत्ति नीलामी को लेकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक ढोल बजाते हुए रैली निकाली और आपको बता दें कि अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही आपको बता दें कोरोना काल की पेनल्टी को वापस लेने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। और यूनियन पदाधिकारियों का आरोप है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ शराब के पैसों से सरकार चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो राज्य सरकार गांधी के चरित्र की बात करती है, दूसरी तरफ शराब ज्यादा से ज्यादा पिलाने के लिए शराब व्यापारियों को बाध्य कर रही है। तोड़ा गया। कोरोना गाइडलाइन की पालनार्थ हेतु दुकानें बंद रखी गई। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। दुकानों का समय बदला गया, जिससे सारे के सारे शराब व्यापारी बर्बाद हो गए। आर्थिक नुकसान शराब व्यापारियों का हुआ, क्योंकि पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट था वो शराब व्यापारियों का था, सरकार का नहीं था। नुकसान हमारा हुआ। अब सरकार उस 2 सालों की अभी प्लेंटियां निकाल के भेज रही है। सबके राजस्थान में बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। सबकी प्रॉपर्टियां उनके नीलामी के आदेश निकाल दिए गए हैं। गाड़ियां उठाई जा रही हैं। चल अचल संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है। इसके विरोध में कि कोरोना काल में आपने तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करके, अनुबंध का उल्लंघन करके हमारे को नुकसान पहुंचाया। हम सब बर्बाद हो गए। चलिए जयपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान एएनएम संघर्ष समिति 2018 का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं धरना चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास के बाहर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एएनएम नियुक्ति की मांग को लेकर पूर्व में भी मंत्री के आवास पर धरना दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस पर एएनएम ने बताया कि नियुक्ति हर विभाग में दी गई है, लेकिन चिकित्सा विभाग एएनएम को नहीं दे रहा है। मैडम, पिछले 2 दिन से हम प्रसादी लाल जी के आवास पर हैं कि हमें हमारी ज्वाइनिंग अब तक क्यों नहीं दी गई है, जबकि लास्ट आश्वासन उन्होंने हमें ये दिया था कि हम जल्द से जल्द आपके लिए कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक उनका आश्वासन कोरा आश्वासन ही साबित हो रहा है। किसी तरीके की कोई कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास समस्या क्या है, ना तो वो हमें इससे अवगत करा रहे हैं, ना वो हमसे मिल रहे हैं और ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि हमसे अब तक मिलने आया है। हमारी समस्याएं हैं कि अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। रात से लड़कियां यहाँ परेशान है, छोटे बच्चों को लेके आई हैं, अभी तक इतनी परेशान है कि, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कैसे आंखें मूंद रखी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से, जहां पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और सचिव को नोटिस के मामले में आपको बता दें कि 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के नोटिस जारी किया गया और साथ ही आपको बता दें कि जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि विधायकों ने स्पीकर के घर उपस्थित होकर अपना इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन विधानसभा स्पीकर की ओर से अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज राजस्थान
उच्च न्यायालय ने स्पीकर महोदय को, राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस जारी किया है कि पिछले 4 साल से कांग्रेस का जो अंतर्कलह और अंतर्विरोध था, जिसकी परिणति विधायकों के इस्तीफे से हुई, विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पीकर के घर पे व्यक्तिगत इस्तीफे दिए। सामान्य तौर पर ऐसे दिए हुए इस्तीफों पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन स्पीकर महोदय उस पर अनिर्णय की स्थिति में थे और न्यायालय को दखल करना पड़ा। उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब की इस पीआईएल पर ये पहल न्यायालय ने की है, स्वागत योग्य तो है, लेकिन स्पीकर महोदय को ये सोचना है या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचना है कि इन इस्तीफों से राजस्थान में जो अस्थिरता हुई है उसका क्या होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में चल रहे 4 दिवसीय G20 समिट के तीसरे दिन सिटी पैलेस के माणक चौक पर संपूर्ण भारत के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य की रंगारंग झलक प्रस्तुत की गई। वहीं इस प्रस्तुति की शुरुआत में प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों को रंग बिरंगी लेजर लाइट्स और मधुर संगीत के माध्यम से जीवंत किया गया। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की और राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली मनोरम प्रस्तुति संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों की शास्त्रीय और लोक नृत्यों और संगीत पर आधारित थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय का एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन श्री SNPG कॉलेज हलेना स्टेडियम में आयोजित हुआ। तो वहीं आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह धाकरे और अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार रहे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह धाकरे की तरफ से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में स्टेडियम का भी निर्माण प्रारंभ किया और छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए बाहर जाने की भी सुविधा प्रदान की है। तो वहीं झुंझुनू जिले में किसानों के लिए यूरिया संकट परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं आज झुंझुनू की फल सब्जी समिति पर सप्ताह भर बाद यूरिया आई है और जैसे ही किसानों को यूरिया आने की जानकारी मिली, किसानों की यूरिया के लिए लाइन लग गई। वहीं आपको बता दें किसानों का कहना है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रही है और यूरिया के लिए लगातार सहकारी समितियों और केंद्रों पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बार आज का चौथी बार ईव नंबर आया था, नहीं देख ले था आज 4 गाड़ी हम वापस गए हूँ आगे उरे से 9 बजे लाइन में, शाम को 5 तक नंबर को लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नागौर जिले में रद्द की गई सभी हजारों पॉलिसियां फिर से बहाल होंगी और उसको लेकर आज किसान नेताओं, बीमा कंपनियों और अधिकारियों के बीच लिखित समझौता हुआ है। बता दें कि बीमा कंपनियों की तरफ से जिले के 7,000 किसानों की बीमा पॉलिसी रद्द करने पर कल किसानों ने जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन दिया था और आपको बता दें कि किसान नेताओं ने जिला कलेक्टर को फसल के मुआवजे की मांग करने पर 7,000 किसानों को मुआवजा की जगह पॉलिसी रद्द करने की जानकारी दी। वहीं ज्ञापन के बाद आज कृषि उपनिदेशक कार्यालय में किसान नेताओं, कृषि अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक और में समझौता हुआ, जिसमें रद्द हुई पॉलिसी को बहाल करने सहित मांग मान ली गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नागौर में आज सार्वजनिक पब्लिक पार्क मेड़ता में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और इस दौरान बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कहा गया कि अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक और शास्त्री थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया और इस मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दौसा उपखंड मुख्यालय स्थित बात की जाए तो द बोहराज
ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहे राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मंगलवार को चूला कलेक्टर ने पहुंचकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और वहीं विद्यालय पहुंचने पर स्कूल अध्यापिकाओं ने कलेक्टर का टीका लगाकर स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर चूला कलेक्टर कमल चौधरी ने कहा कि बच्चे आत्मविश्वास के साथ खेलें और इस दौरान महुआ उपखंड अधिकारी तहसीलदार ने बच्चों को भाईचारे के साथ खेलने की बात कही। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।